बैंडविड्थ के बाद है क्यू फैक्टर। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर एक ही बात है ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। अगर किसी सिग्नल की क्वालिटी ज़्यादा है, क्यू फैक्टर ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एफएम रेडियो है और बहुत सारे चैनल्स को सिग्नल को कैच कर रहा है, पर किसी की क्वालिटी बहुत हाई होगी, किसकी? जिसकी रेजोनेंस होगी और जिसका करंट बहुत हाई हो जाएगा उसकी क्वालिटी हाई है, उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू वैल्यू निकलती कैसे है सिग्नल की? हमारे पास क्वालिटी फैक्टर निकालने के 3 तरीके हैं। क्यू वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप किसी भी एक तरीके को फॉलो कर लो, तरीके 3 है। तो क्यू वैल्यू निकालने का पहला तरीका क्या है? क्यू वैल्यू निकालने का पहला तरीका क्या है? ठीक, देखते हैं। ठीक है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल या सी। अगर आपका कोई सीरीज एलसीआर सर्किट है उसमें वोल्टेज एल में भी होगी, सी में भी होगी, तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल क्या होती है? वोल्टेज अक्रॉस एल आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर। रजिस्टर में वोल्टेज कितनी है? आई इंटू आर। तो ये रेशियो भी क्यू वैल्यू है। या ऐसा भी कर सकते हैं, सीरीज एलसीआर के अंदर वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर आई इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन रजिस्टर आई इंटू आर। ये भी कोई मर्जी यूज कर लो, दोनों का मतलब क्या है? क्वालिटी फैक्टर। तो मेथड नंबर 1, क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। मेथड नंबर 2, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। मेथड नंबर 2, दोनों का मतलब एक है। क्यों? आई से आई कट गया, एक्स एल क्या हो गया? एल ओमेगा। आई से आई कट गया, ये क्या बन गया? एक्स सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। इसके बाद की कहानी लिख लो, 1 मिनट, ये इनकम्प्लीट है। इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे इसमें कि इसके बाद ना एक्चुअली ये पेज उल्टा कनेक्ट हो गया, ये रेफर करना पड़ेगा। ये देखो, यहां तक तो पेज आ गया ना, यहां तक तो आ ही गया। ये देखो, ये हमने लिख लिया, ये ना। इसके बाद रेफर टू प्रीवियस लिख लो, रेफर टू प्रीवियस पेज, रेफर टू प्रीवियस पेज। पॉइंटर बना दो वहां पर, ऐसे पॉइंटर बना दो, इस तरीके से बना दो, जैसे यहां पे लिख लो नोट, नोट रेफर प्रीवियस पेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है यहां तक। और उसके बाद सीधा ये आपका प्रीवियस पेज है, ये वाला, ये वाला। यहां से पॉइंटर बना दो, ठीक है, सेम पॉइंटर ये कंटिन्यू हो रहा है, ये रहा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी है। अब क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? क्यू वैल्यू का फॉर्मूला आया था एल ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, और यहां से क्या आया था? चेक करो, 1/r c ओमेगा। यही आया था, चेक करो, यही आया था पिछले पेज में। अब क्यू वैल्यू का काम रेजोनेंस पे होगा। अगर मान लो रेजोनेंस हो जाती है तो रेजोनेंस के ऊपर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√LC। तुम यहां पर ओमेगा की जगह पुट कर दो 1/√LC। अब एक काम करो, इस L को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो क्या बनेगा? L²/LC। L से L कैंसिल, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला 1/r√L/C। ये क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है। कि अगर आपको मैं आज के बाद LCR सर्किट दूं और आपसे ये पूछ लूं क्यू वैल्यू की वैल्यू निकाल लो, आप क्या करोगे? 1/r, r आपको पता होगा, L आपको पता होगा, C आपको पता होगा, यहां से उसकी सिग्नल की क्या आ जाएगी? क्यू वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से यहां पे देख लो, यहां पे अभी क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया था? 1/r इंटू सी ओमेगा। तुम ओमेगा को यहां पे पुट कर लो, ओमेगा को क्या पुट करोगे? 1/√LC। LC रेसिप्रोकल ऊपर चला गया तो ये टर्म आ गई, रेसिप्रोकल ऊपर चला गया तो ये टर्म आ गई, और आप C को अंडर रूट के अंदर लेके आओगे तो C² बनेगा, C से C कैंसल, आंसर सेम आ गया। तो मेरे पास अब Q वैल्यू निकालने के कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से 3 तरीके हुए? मेरे पास Q वैल्यू निकालने का पहला तरीका है, Q वैल्यू निकालने का पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड Q वैल्यू निकालने का,
कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। मेथड नंबर 2, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 1/r अंडर रूट ऑफ L/c। मैंने प्रूफ करके दिखाया। दूसरा तरीका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसको सॉल्व करके भी आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ L/c। मेरा तीसरा तरीका क्यू वैल्यू का लास्ट लेक्चर में करवाया था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर आप इन दो फ्रीक्वेंसी से माइनस करेंगे, जिसको क्या लिखते थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या, बैंड विड्थ। इसको भी क्या वैल्यू क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। बात एक ही है इसमें। तो आप चेक भी कर सकते हो। ये देखो ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा आर क्या होता है, 1/√LC। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ अभी करवाया था, क्या था, R/L। यही था R/L। बैंडविड्थ का एक सेकंड फॉर्मूला करवाया था, R/L। यहां से रेसिप्रोकल ले लो, L/R अंडर रूट ऑफ LC। एक काम करो, इसको L को ब्रैकेट इस अंडर रूट के अंदर ले जाओ। ये देखो L से L कैंसल, फिर से एक बार वही फॉर्मूला बन गया सेम। तो यानी कि तीनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आंसर देंगे। तो लिख सकते हो इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर मैं ये फॉर्मूला भी यूज करता हूँ तो देखो बैंडविड्थ R/L होती है, ओमेगा R 1/√LC होता है, L ऊपर चला गया रेसिप्रोकल, तो L ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर आया, L² बन गया, तो सेम आंसर आ गया। आप कोई मर्जी यूज कर लो मेथड, एग्जैक्टली आंसर सेम ही आएगा।